हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि संगजू लंजा को बताता है कि फॉर्चुनेटली टाइम रहते वो और यीशुआन विंग और लूसी को बचा पाए। जो बात सुनते ही लंजा विंग को हक कर लेता है, जो अभी भी कंफ्यूज्ड हालत में दवाई का असर होने के बावजूद लंजा की बाहों से दूर जाने की कोशिश करते हुए बहुत धीमी आवाज में कहता है कि लंजा उसे छोड़ दे। जहां विंग की हालत देखकर लंजा इम्पेशेंटली संगजू से कार फास्ट ड्राइव करने को कहता है। जो सुनकर संगजू सरप्राइज्ड होकर पूछता है कि आखिर लंजा को जल्दी किस बात की है, जिस पर लंजा कहता है तुम्हें ज्यादा सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली मैं विंग की हेल्प करना चाहता हूँ, और अगर तुम मेरी सिस्टर को डेट करना चाहते हो तो ठीक वैसा करो जैसा मैं कह रहा हूँ। जो बात सुनकर संगजू एक तिरछी स्माइल के साथ सोचता है कि लंजा नेगोशिएट करने में कितना अच्छा है, क्योंकि संगजू लंजा की सिस्टर जी से बहुत प्यार करता था, लेकिन जी किसी को भी अपने पास भटकने तक नहीं देती थी। तो अब लंजा की हेल्प से संगजू को जी के करीब जाने का मौका मिलता। वहीं संगजू के घर पर कार के रुकते ही लंजा एक्साइटेडली विंग को कैरी करके सीधे एक रूम में ले जाता है, जिसके पीछे संगजू भी जाता है। वहीं लंजा के लिए अच्छी बात ये थी कि संगजू के घर पे सिर्फ इस वक्त उनकी मेट्स थी और संगजू के पेरेंट्स अभी तक काम से वापस नहीं आए थे। तभी विंग को रूम में लाते ही संगजू लंजा से कहता है कि वो विंग को रेस्ट करने दे और वो जाकर मेट से विंग के लिए वार्म लाइम ग्रीन टी बनाने को कहता है, जो दवाई के असर को कम करेगा। जिस पर लंजा इंसिस्टिंग वे में कहता है कि ग्रीन टी से विंग को कोई हेल्प नहीं मिलेगा, इसलिए संगजू अब लंजा को विंग की हेल्प करने दे। जो बात कहते हुए लंजा विंग के शूज उतार देता है और अगले ही पल कंफ्यूज्ड खड़े संगजू से आगे कहता है कि अगर संगजू यहीं रहा तो लंजा की सिस्टर को कंपनी कौन देगा, जो थोड़ी देर में यहाँ संगजू के घर पर आने वाली है। जो बात सुनते ही संगजू हैप्पीली पूछता है कि क्या सच में लंजा की सिस्टर यहाँ आने वाली है, जिस सवाल पर हाँ में अपना सिर हिलाकर लंजा आगे कहता है कि उसने मैसेज करके अपनी सिस्टर को बताया कि लंजा स्कूल में बेहोश हो गया था, तो संगजू उसकी हेल्प करके अपने घर ले आया है। वहीं संगजू लंजा की सिस्टर को ये बताए कि वो मैसेज लंजा के फोन से संगजू ने ही किया था, साथ में ये भी कह दे कि लंजा रेस्ट कर रहा है तो कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। और तब तक संगजू जितना चाहे उतनी देर तक लंजा की बहन जी से बात करता रहे। वहीं उतनी देर में लंजा वो काम फिनिश कर लेगा जो उसने शुरू किया है। जहां ये सब कहते हुए लंजा के फेस की स्माइल देखकर संगजू थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन संगजू उन दोनों के बीच में ज्यादा देर तक रहना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वो देख पा रहा था कि विंग कैसे दर्द में तड़प रहा था, तो शायद और ज्यादा देर तक मेडिसिन के इफेक्ट को सहन भी नहीं कर पाता। जो सब सोचकर संगजू फौरन रूम से बाहर निकल जाता है, जिसके जाते ही लंजा प्यार से विंग के करीब आकर कहता है कि वो विंग की हेल्प करेगा। जो बात सुनकर विंग अपनी बुरी हालत में भी लंजा को एक डिसगस्ट लुक के साथ देखता है, पर जैसे ही लंजा विंग के चेस्ट पर अपना हाथ फेरता है, विंग मौन करके अपनी बॉडी को कर्ल कर लेता है, क्योंकि लंजा के एक हल्के से टच से ही विंग अपनी पूरी बॉडी में एक वार्म सेंसेशन को फील कर पाता है। कि तभी लंजा स्मग के साथ कहता है कि अगर विंग अभी भी सेल्फिश बनना चाहता है तो लंजा उसे सफर करने देगा और उसकी हेल्प नहीं करेगा। जो बात कहते ही लंजा विंग के पास ही लेट जाता है, जो ऑलमोस्ट अपनी तकलीफ में मरने जैसा हो रहा था। जिसके अगले ही पल लंजा अपनी आईज क्लोज्ड करके सोने जैसा प्रिटेंड करता है, लेकिन उसका एक हाथ सांप की तरह विंग की बॉडी पर पूरी तरह से घूमते हुए उसके सेंसिटिव पार्ट्स को टच कर रहा था, जिसकी वजह से अगले ही पल विंग अपना सारा कंट्रोल खोकर बिना किसी हेजिटेशन अपना सारा प्रेस्टीज और हेट्रेड साइड में फेंककर सीधे लंजा के ऊपर आकर इम्पेशेंटली कहता है कि लंजा जल्दी करे। जो सुनकर लंजा अपनी आंखें खोलकर विंग को देखते हुए मन में सोचता है कि वो अपने आखिरी पसीने की बूंद तक अब विंग की खुशी से हेल्प करेगा। कहाँ लंजा चेंग शियाओ के क्रेजी बिहेव के लिए मन ही मन थैंकफुल भी हो रहा था कि आज उसकी वजह से लंजा को स्वीट हनी मिल रहा था। वहीं विंग, जिसने मॉर्निंग में ही खुद से लंजा को लेकर जो वादा किया था, उस वादे को साइड में रखकर वो इस वक्त फिर से लंजा के कंट्रोल में था।
जहां विंग आउट ऑफ कंट्रोल होकर लंजा के सामने अपनी शर्ट फाड़कर फेंक देता है, जो देखकर लंजा विंग की बॉडी के हर पार्ट्स पर किस करते हुए उसकी स्वीटनेस को टेस्ट करने लगता है। जिस स्लो टॉर्चर से रोते हुए विंग प्लीडिंग टोन में लंजा से उसकी हेल्प करने को कहता है, क्योंकि विंग जल्द से जल्द सेटिस्फाइड होना चाहता था। कि तभी विंग की फिक्र में लंजा कहता है कि विंग अभी भी वर्जिन है तो उसे थोड़ा हर्ट होगा। जिसके बाद विंग की परमिशन पाते ही लंजा विंग के साथ फोर प्ले करके उसे रेडी करता है, और जैसे ही विंग की बॉडी लंजा के फोर प्ले से एडजस्ट हो जाती है, लंजा खुद भी नेकेड होकर विंग के ऊपर आ जाता है। जहां अपनी हालत की वजह से लस्ट में बुरी तरह पागल विंग लंजा से और ज्यादा की डिमांड करने लगता है। जिस डिमांड को सुनकर लंजा विंग के फोरहेड पर किस करके कहता है कि वो केयरफुल रहेगा। इसके बाद लंजा बिल्कुल अपनी बात को रखते हुए विंग के साथ सब कुछ धीरे धीरे और केयरफुली करते हुए अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है। देखते ही देखते लंजा की स्पीड बढ़ जाती है और हर हिट पर विंग लंजा का नाम लेकर मूव ऑन करता है। जहां विंग के मुंह से हर बार अपना नाम सुनकर लंजा बहुत हैप्पी फील करता है और लंजा की डिजायर और ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं अपनी लॉन्ग डीप और फास्ट अनस्टॉपेबल एक्टिविटी के बाद दोनों ही सेम टाइम पर एक साथ एक दूसरे का नाम लेते ही अपने क्लाइमेक्स को अचीव करते हैं। जहां विंग इतनी लॉन्ग और पैशनेट एक्टिविटी के बाद बेहोश हो जाता है। लंजा अपने होश में था तो इस वक्त बहुत खुश था। वहीं लंजा को अब आने वाले कल की कोई परवाह नहीं थी कि कल क्या होगा। उसे बस आज ये क्लियर था कि वो सबसे ज्यादा खुश था, मानो उसे आज पूरी दुनिया मिल गई हो। जिसके बाद लंजा कई बार विंग के फोरहेड, आईलिड्स, नोज और लिप्स पर किसिस करता है और धीमी आवाज में कहता है, थैंक यू विंग, मुझे अपना फर्स्ट बनाने के लिए, जिसने तुम्हारी बॉडी की स्वीटनेस को टेस्ट किया। जहां विंग भी अपने नींद में सबकॉन्शियस माइंड में सोचता है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सब इतना डिलीशियस होगा। तभी थोड़ी देर बाद लंजा जैसे ही नीचे लिविंग रूम में आता है तो लंजा को देखकर जी हेलो कहकर अपनी बोहें सिकोड़ लेती है, क्योंकि लंजा की बॉडी और स्कूल यूनिफॉर्म सब पसीने में भीगा हुआ था। लेकिन लंजा बीमार या थका हुआ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, बल्कि उसकी आंखों में एक प्योर सेटिस्फैक्शन था। तभी 23 साल की जी अपने छोटे भाई से पूछती है कि कहीं उसे फीवर तो नहीं है, अगर है तो वो सीधा डॉक्टर के पास जा सकते हैं। तभी लंजा के फोरहेड को टच करके जी आगे पूछती है कि लंजा को तो फीवर नहीं है तो फिर उसे इतनी स्वेटिंग क्यों हो रही है। जिस पर लंजा स्माइल के साथ कहता है कि वो अब ठीक है। वहीं संजू जो वहीं चेयर पर बैठा था लंजा को देखकर अपना हेड शेक करता है और ये सोचकर परेशान होता है कि पता नहीं उसके रूम का क्या हाल होगा। और उससे भी ज्यादा संजू को उस स्वीट से लड़के की फिक्र हो रही थी जो ऑलमोस्ट 2 घंटों से उस रूम में लंजा के साथ था। और संजू ये भी सोच रहा था कि पता नहीं लंजा ने विंग का क्या हाल किया होगा। वहीं लंजा और जी के जाते ही संजू फौरन अपने रूम में आता है, जहां उसे विंग बेड पर कर्ल्ड अप हुआ गंदी बेडशीट में लिपटा हुआ दिखता है। वहीं विंग की स्कूल यूनिफॉर्म जमीन पर फटी बिखरी पड़ी थी और विंग की आंखों में आंसू, पफी लिप्स और बॉडी पर हिकिस देखकर संजू को विंग के लिए सॉरी फील होता है। तभी विंग की हालत देखकर संजू विंग को अपना हाथ बढ़ाकर एक टॉवल देता है, जो टॉवल लेते हुए विंग फ्रस्ट्रेशन में चीखता है कि ये उसने क्या कर दिया। जो बात सुनकर संजू कंफ्यूज्ड लुक के साथ विंग को देखता है कि तभी विंग बुरी तरह से रोते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है कि उसने इतनी इजीली अपने आप को लंजा के हाथ में क्यों सौंप दिया। जहां इस बार विंग की बात और हाल देखकर संजू स्टिल खड़ा ना रहकर विंग के पास आकर उसके शोल्डर पर थपथपाता है और तब संजू देख पाता है कि विंग के पूरे शोल्डर पर पर्पलिश मार्क्स थे, जिन्हें देखकर संजू सोचता है कि लंजा कितना ब्रूटल रहा विंग के साथ, जो विंग की इनोसेंट बॉडी पर इतने सारे लव बाइट्स मार्क छोड़ दिए। वहीं थोड़ी देर तक रोते रहने के बाद सेटिस्फाइड होकर विंग शांत होता है और संजू से उसे घर ड्रॉप करने को कहता है। जिसके बाद संजू अपने यूनिफॉर्म सेट में से एक स्पेयर यूनिफॉर्म विंग को पहनने के लिए देता है, क्योंकि विंग की यूनिफॉर्म फट चुकी थी। उसके बाद विंग संजू से उसे इलाइट अपार्टमेंट एरिया में ड्रॉप करने को कहता है, जिस एरिया के बारे में सुनकर संजू अपने मन में सोचता है कि विंग यहाँ किससे मिलने आया होगा।
क्योंकि उस एरिया में बहुत एक्सपेंसिव अपार्टमेंट्स थे जहां संगजू और लंजा जैसी फैमिलीज ही रहा करती थी। लेकिन संगजू कोई भी सवाल विंग से करने की हिम्मत नहीं करता, पर मन में सोचता है कि उसे लंजा को ये बात बतानी ही होगी। जिसके बाद 2 दिनों तक विंग ना ही तो स्कूल जाता है और ना ही अपने घर, क्योंकि विंग अभी भी कंफ्यूज्ड था और अकेला रहना चाहता था ताकि वो खुद को संभाल सके। इसलिए विंग अपनी आंटी के घर ही रहता है। वही आंट जाओ भी विंग से कुछ नहीं पूछती, लेकिन विंग की हालत देखकर बहुत परेशान होती है। बस विंग से बार बार कहती रहती है कि जो इंसान इनजस्टिस के अगेंस्ट अपनी फाइट नहीं करता उसको लोग हमेशा तकलीफ पहुंचाते हैं। जो बात समझते हुए विंग 3rd डे स्कूल पूरे डिटर्मिनेशन के साथ जाता है, क्योंकि स्कूल का इवेंट नजदीक आ रहा था। तो विंग को लंजा के साथ डांस प्रैक्टिस करनी ही थी। हालांकि विंग अभी भी लंजा को फेस करने के लिए रेडी नहीं था, जो विंग से उसकी वर्जिनिटी छीन चुका था। तभी विंग को अपनी आंट की बात याद आती है कि हर प्रॉब्लम को फेस करो, उन लोगों को फेस करो, भागो नहीं और उन्हें समझा दो कि विंग ना ही तो कमजोर है और ना ही वर्थलेस। विंग अपने एक्शन से उन्हें रिग्रेट फील करवाए और अपना सिर हमेशा ऊंचा रखे। जो बात याद करके विंग एक ठंडी सांस भरता है और सोचता है कि काश ये सब करना इतना आसान होता। तभी प्रैक्टिस रूम में एंटर करते ही विंग कांप जाता है, क्योंकि सबकी नजरें विंग पर थी, स्पेशली लंजा की। पर न जाने क्यों विंग को लंजा की नजरों में इस बार कुछ अलग दिख रहा था। जिन आंखों में पहले विंग के लिए हेट और डिस्गस्ट दिखता था, वहीं इस वक्त लंजा की आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो शिकारी भूखी नजरों से अपने शिकार को देख रहा हो। वहीं विंटर टाइम होने की वजह से विंग की बॉडी के मार्क्स स्वेटर के नीचे आसानी से छुप गए थे, जिस बात की विंग को राहत थी। तभी विंग के प्रैक्टिस रूम में पूरी तरह से एंटर करते ही बाकी स्टूडेंट्स जो वहां प्रैक्टिस कर रहे थे खुद ही चुपचाप उठकर रूम से बाहर चले जाते हैं, इससे पहले कि उन्हें फोर्सफुली निकाला जाता। और हमेशा की तरह संगजू और सेयुंग्यो सबको कैंटीन भेजकर गेट पर गेटकीपर बन जाते हैं। तभी लंजा स्मग के साथ विंग के पास आकर उसका हाथ पकड़कर हॉल के बीच में लाने की कोशिश करता है, लेकिन विंग फौरन लंजा के टच को अवॉइड कर देता है। जो देखकर लंजा पूछता है कि शो 2 दिनों में होने वाला है, तो क्या विंग इवेंट खराब करना चाहता है। जो बात सुनकर विंग अपने सेंसेस में वापस आकर लंजा के साथ अपनी डांस प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है, जहां वो प्रैक्टिस स्टार्ट करने के दौरान होने वाली सारी पॉसिबिलिटीज के बारे में पहले ही सोच लेता है, क्योंकि इस बार लंजा का प्रैक्टिस में विंग के ज्यादा करीब आना, टच करना और आंखों का मिलना अनअवॉइडेबल था। जो प्रैक्टिस टाइम आज विंग को बहुत लॉन्ग लग रहा था और वही टाइम लंजा को बहुत छोटा। वहीं अपनी प्रैक्टिस के पूरा होते ही विंग बिना टाइम वेस्ट किए फौरन प्रैक्टिस हॉल से निकलकर बाहर आ जाता है, जहां विंग का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और ठंड के मौसम में भी विंग के माथे पर पसीना आ रहा था, क्योंकि विंग बस स्टैंड तक पहुंचते हुए लंजा के डांस प्रैक्टिस के दौरान टच को अपने स्किन पर भूल ही नहीं पा रहा था। वहीं विंग बस स्टैंड पर अपने बस के आने का इंतजार कर ही रहा था कि तभी एक लग्जरी कार विंग के पास आकर रुकती है, जिसमें कौन था वो विंग पहले ही प्रिडिक्ट कर चुका था। तभी चेंग शियाओ अपनी कार से बाहर आकर स्माइल के साथ विंग के सामने आकर खड़ी होकर अपने हाथों को चेस्ट के सामने क्रॉस करके कामली कहती है कि विंग की वजह से चेंग शियाओ को पूरे 1 हफ्ते के लिए स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है। पर चेंग शियाओ खुश है ये जानकर कि इस बीच विंग को इतने टफ टाइम से गुजरना पड़ा कि वो 2 दिनों तक स्कूल नहीं आ पाया। जो बात चेंग शियाओ बहुत प्राउड के साथ कहती है, जिसे ये पता चला था कि विंग को संगजू अपने घर ले गया था और वो आफ्टरनून के बाद उसके घर से बुरी हालत में बाहर आया था। वहीं चेंग शियाओ की बात सुनकर विंग स्माइल करता है और सोचता है कि यही सही टाइम है इस पागल लड़की को सबक सिखाने का। जो सोचकर विंग पूछता है कि क्या चेंग शियाओ श्योर है कि उसका प्लान सक्सेसफुल हुआ है। जिस सवाल पर चेंग शियाओ हंसते हुए रिटर्न में पूछती है कि विंग के लिए तो संगजू बहुत हेल्पफुल रहा होगा ना। जिस पर विंग फौरन कहता है कि हाँ, संगजू बहुत काइंड रहा जो अपना रूम लंजा और विंग को दिया। जो बात सुनते ही चेंग शियाओ अपने ग्लासेस उतारकर डिसबिलीव के साथ कहती है कि लंजा जैसा इंसान विंग जैसे लड़के को टच कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि लंजा का टेस्ट बहुत ग्रेट है, वो इतना लो टेस्ट नहीं रखता कि विंग के साथ कुछ करेगा।
जिस बात पर अपने स्वेटर के कॉलर को नीचे करके विंग बिना कुछ कहे अपने लव बाइट मार्क्स शो करता है और कामली कहता है कि ये मार्क्स सब सच बताते हैं। जो देखकर चेंग शियाओ के चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन फिर भी अपने इंसल्ट को दबाते हुए प्राउड मेंटेन रखते हुए चेंग शियाओ इरिटेटेड टोन में पूछती है कि विंग सपने देखना बंद करे और सच बताए कि किसने विंग के साथ ऐसा किया है, या फिर ये सब विंग के साथ संजू ने किया है। कि तभी एक तेज आवाज वहां गूंजती है, अपनी बकवास बंद करो। जिस आवाज की डायरेक्शन पर देखते ही चेंग शियाओ और विंग को लंजा अपनी बाइक से उतरकर उन्हीं की तरफ आता हुआ दिखता है, जिसे करीब आता देखकर विंग रेस्टलेस होने लगता है। लेकिन तभी एक क्रेजी आइडिया विंग के दिमाग में जंप मारने लगता है और वो सोचता है कि यही सही टाइम है चेंग शियाओ से रिवेंज लेने का। कि तभी लंजा विंग के पास आकर ऐसे खड़ा हो जाता है मानो वो चेंग शियाओ को बताना चाहता हो कि विंग अब लंजा का है, क्योंकि अगले ही पल लंजा विंग की कमर को पकड़कर लविंगली पूछता है, बेबी तुम्हारा वेस्ट कैसा है, क्या तुम्हें अभी भी हर्ट हो रहा है। कहाँ लंजा और विंग को लवी डवी देखकर चेंग शियाओ इंसल्टेड फील करते हुए अपने लिप्स पर बाइट करती है और कुछ कह नहीं पाती। वहीं लंजा के सवाल पर विंग स्पॉइल्ड टोन में कहता है कि उसकी कमर में अभी भी पेन है, लेकिन कोई बात नहीं। जो रिस्पॉन्स सुनते ही घमंडी चेंग शियाओ को विंग और लंजा के बीच क्या हुआ था सब समझ आ जाता है, जो रियलाइज करके उसके चेहरे का रंग पूरा उड़ जाता है। फिर वहां से फौरन जाते हुए चेंग शियाओ अपने मन में कहती है कि देखते हैं आखिर में कौन जीतता है। वो लंजा को हर कीमत पर अपना बनाकर ही रहेगी, जिसके बाद लंजा कभी विंग को टच तक नहीं करेगा। वहीं चेंग शियाओ के जाते ही विंग बुरी तरह झटक कर लंजा का हाथ अपनी कमर से हटाते हुए लंजा की तरफ मुड़कर गुस्से में कहता है कि लंजा उसे टच ना करे। जो विंग का रिएक्शन उसके क्यूट फेस से मैच ही नहीं कर रहा था, जिसे देखकर लंजा स्मर्क के साथ पूछता है कि क्या वो ऑलरेडी सिर्फ टचिंग से ज्यादा कुछ नहीं कर चुके हैं। इस पर विंग फौरन कहता है कि वो अनजाने में हुई बस एक गलती थी जिसे विंग भूल चुका है। जिस पर लंजा कहता है कि वो तो नहीं भूला है और उसे तो और चाहिए। दो बात कहते हुए लंजा का फेस विंग के फेस के बहुत करीब आ जाता है, जो देखकर विंग अनॉयड लुक के साथ चीखते हुए कहता है कि लंजा विंग से दूर रहे, क्योंकि अब उनके बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है। जो बात कहते हुए विंग लंजा से दूर जाने की कोशिश करता है, पर लंजा विंग के करीब आता जाता है, जो देखकर विंग चिढ़ते हुए कहता है, यंग मास्टर अब यहाँ से जाओ और मुझे परेशान मत करो। लेकिन लंजा विंग के करीब आते हुए कहता है कि आज विंग लंजा को खुद से दूर जाने को कह रहा है, पर 2 दिन पहले तो विंग लंजा से उसे छूने की रिक्वेस्ट कर रहा था, चाहता था कि लंजा विंग को सेटिस्फाई करे, उसके स्वीट हनी को टेस्ट करे। कि तभी लंजा की बात पूरी भी नहीं होती कि एक तेज थप्पड़ लंजा के गाल पर पड़ जाता है और विंग घूर कर लंजा को देखकर कहता है कि लंजा अपनी हद में रहे। विंग ऑलरेडी कह चुका है कि वो एक गलती थी और अगर वो एफ्रोडिसियाक के असर में नहीं होता तो कभी नहीं चाहता कि लंजा उसे टच भी करे। जो बात सुनते हुए लंजा अपने हॉट चीक को सहल लाता है, जो उसके सामने खड़े स्वीट बॉय के थप्पड़ की वजह से था, और विंग को देखकर लंजा तिरछी स्माइल देता है और आगे कहता है कि अब लंजा देखेगा कि विंग कब तक खुद को लंजा से दूर रख पाएगा। तो बात सुनकर विंग घबरा कर कहता है कि वो एक बार लंजा के हाथों बेवकूफ बन चुका है, अब और नहीं बनेगा। जो बात सुनकर लंजा पूरे डिटर्मिनेशन के साथ कहता है कि इस बार वो जो कह रहा है वो करके रहेगा। ये बात लंजा अपनी जान की शर्त लगाकर कह रहा है कि अगर इस बार उसे विंग नहीं मिला तो वो रेलवे ट्रैक के बीच में जाकर खड़ा हो जाएगा, और ये बात विंग अच्छे से याद रखे। जिन पूरी बातों को इग्नोर करके विंग अपने पीछे मरने की धमकी देते हुए बेबी लायन को छोड़कर बस में चढ़ जाता है। जिस बस में चढ़कर विंग एक राहत की सांस भरता है कि वो लकीली हंग्री प्रीडेटर से बच गया। वहीं विंग जिस बस पे चढ़ा था वो बस फुली क्राउडेड थी, जहां एक फैटी आदमी विंग को घूरे जा रहा था। तो किसी तरह विंग के पास आकर उसे जैसे ही टच करने वाला होता है, लंजा डेंजरस वॉइस में उस आदमी को दूर हटने को कहकर विंग के पीछे आकर खड़ा हो जाता है, जहां उस आदमी के दूर होते ही विंग को एक राहत का एहसास होता है, जो एहसास फौरन गायब हो जाता है। जब विंग अपने पीछे कौन है वो देखता है,
जहाँ लंजा एक बड़ी सी स्माइल के साथ अपने सारे दांत दिखाते हुए विंग के पीछे खड़ा था। वहीं विंग लंजा के साथ वहां खड़ा होकर सुपर अनकंफर्टेबल हो रहा था, क्योंकि जितनी भी बार बस रुक और चल रही थी, भीड़ की वजह से लंजा का प्राइवेट पार्ट विंग के हिप्स को टच कर रहा था, जिन सब की वजह से लंजा की स्माइल उसके फेस को छोड़ ही नहीं रही थी। और विंग का मन लंजा की स्माइल को देखकर उसके फेस पर पंच मारने का कर रहा था, तो मौके का अच्छा फायदा उठा रहा था। तभी अचानक लंजा विंग के कान में सॉफ्टली कहता है कि अगर उसे पता होता कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसे विंग के इतना करीब ला सकता है, तो वो अब कल से अपनी बाइक लेकर आएगा ही नहीं। तभी अगले ही पल विंग की आईज वाइड हो जाती है। जैसे ही लंजा की बात पूरी होते ही जोर की ब्रेक लगती है और लंजा का लोअर पार्ट पूरी तरह से विंग के एस में अपनी जगह फिट कर लेता है, जो फील करके और लंजा की विनिंग स्माइल देखकर विंग सोचता है कि आखिर इस यंग मास्टर को वो कैसे अवॉइड करे। आखिर ये यंग मास्टर किन हॉर्मोन्स का बना है। इन सब सिचुएशन में विंग सोचता है कि अब वो ऐसी हालत में कैसे खड़ा रह सकता है। तभी लंजा, जो अपने आप को सुपर सेटिस्फाइड पा रहा था, अचानक कुछ शरारती सोचकर अपने एक हाथ से भीड़ के और ज्यादा बस में बढ़ने पर विंग का एक शोल्डर पकड़कर उसे ऑलमोस्ट हक कर लेता है, जो फील करके विंग सरप्राइज्ड होकर जैसे ही लंजा को देखने के लिए अपना फेस टर्न करता है, सीधे विंग के लिप्स लंजा के चीक को टच करते हैं, जिसका फेस विंग के फेस के बहुत करीब था। जहां विंग के लिप्स के टच को अपने चीक पर फील करके लंजा स्माइल के साथ कहता है, थैंक यू विंग, अपने थप्पड़ को इस किस से रिप्लेस करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने लाइक्स इस वीडियो पर दीजिएगा और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। वहीं जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियो की अपलोड की नोटिफिकेशन आप सब तक फ़ौरन पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। हम जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो अपलोड के साथ। तब तक के लिए बाय।